मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से। खाना वगैरह मेरा बन गया, अभी झाड़ू मेरे को लगाने को रह गया है। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं खेतों में, क्योंकि हम जो धान उगाते हैं उसके लिए हमने राउडा देना है। तो एक वो होता है जिससे मतलब बीज होता है, उसको उगाना होता है अलग अलग जैसे। फिर उसको लगाते हैं खेतों में। बाद में जब बारिश वगैरह होती है, पानी होता है, तो पानी के साथ उसको घोल के लगाते हैं, मिट्टी को घोल के, आपको पता ही है। और आज का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खिला खिला है। बारिश होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम लग रहा है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो ही गई है। बाकी अब बारिश होने के बाद हम लगाएंगे धान। धान पहले राउडा देंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे धान। और यहाँ पे मेरे पौधे भी अच्छे लग गया कल, जो मैंने लगाए थे कल, और इसमें तो ये खिलने भी लग गया है। बाकी यहाँ पे भिंडी वगैरह भी लगने लग गई है, अब देख रहे होंगे। यहाँ पे लग गई है भिंडी, ये दिख रही होगी आपको। और बहुत कुछ उगाया मैंने यहाँ पे, जो भी लग रहा है। फिर उसके बाद लग गई मैं झाड़ू देने फटाफट से। और झाड़ू देने के बाद मुझे जाना था खेतों में, और मेरे से मंगवाए थे तिरपाल। पापा ने भी, तो चाची ने भी फ़ोन किया था तिरपाल लेके आना, तो वो हमने उस राउडे पे रखने थे, क्योंकि नमी रहने के लिए। क्योंकि धूप का कोई पता नहीं है, मौसम का कोई पता नहीं है, कब जैसे ख़राब हो, कब जैसे मतलब धूप वगैरह हो। तो काफ़ी धूप हो रही है आजकल, तो इसलिए ले जा रही थी मैं तिरपाल भी साथ में। तो अभी मैं घर से निकल गई हूँ, घर से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई हूँ। तो मेरे से मंगवाए थे तिरपाल, तो तिरपाल लेके जा रही हूँ, क्योंकि उस पर जो हम धान राउडा देंगे उस पर रखना है, ताकि उसकी नमी बनी रहे और जल्दी से वो उग जाए। तो उसके लिए लेके जा रही हूँ तिरपाल। देत्या हूँ आए इत्थे देना सारा। जैसे ही अपने खेतों में पहुंची, तो एक साइड का इन 3 लोगों ने दे दिया था राउडा, पापा, चाचू, चाची ने। और अब दूसरे खेतों में जा रहे थे, और यहाँ पे हो गया था कंप्लीट। फिर और दूसरी साइड यहाँ पे चाची जो है, मैल बच गया था, तो भिंडी को दे रहे थे। जो भिंडी हमारी मतलब धूप काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उतनी खास नहीं हुई है, तो उसमें दे रहे थे चाची, जो गोबर डाल रहे थे, मैल। और फिर आ गए हम दूसरे वाले खेतों में। यहाँ पे मैल रखा हुआ था, और ये भी धान वाले खेत हैं। और चाची कर रहे थे विवेक के साथ बात, और पापा थे वहीं पे, पापा भी आ रहे थे। और इन वाले सारे खेतों में हम जो है वो धान ही लगाते हैं। और ऊपर कोमल वगैरह भी कर रहे थे काम, कोमल, मधु और उसकी मम्मा। फिर उसके बाद हम लग गए खेतों में ऐसे गुड़ाई करने, जो मतलब जो गेहूँ के डंठल वगैरह थे उनको निकाल रहे थे साइड में। इसके लिए बारीक मिट्टी चाहिए होती है, तो इसको हम बारीक कर रहे थे। और पापा भी आ गए थे वहाँ से टोकरू लेके, और वैसे वैसे हम कर रहे थे। और पापा करने लग गए रेस्ट थोड़ी देर, वैसे वैसे हमने किया। और उसके बाद चाचू जो है वो पंजे से कर रहे थे इसको बराबर बराबर, जो हमारे पैर वगैरह लग रहे थे उसको बराबर कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे किया हमने पूरे खेत को साफ़। और फिर उसके बाद इसकी छोटी छोटी जो क्यारियों में डिस्ट्रीब्यूट किया इसको। क्यारियों में 3 क्यारियों में बांटा इसको। फिर पापा लग गए थे धान इसमें डालने, 2 क्यारियों में डाल दिए थे, और इसमें डालने थे अभी। और इसको हम अभी तैयार कर रहे थे। और ये मैल रखा हुआ था, ऐसे चाचू जी कर रहे थे, 2 क्यारियों में इसको बांट रहे थे। पापे ले फोन ए बोलू ले फोन नहीं तो डबे नुकल ना तो नुकल।
जैसे ही धान फैलाए उसके बाद लग गए हम मैल फेंकने इसके ऊपर। मैल इसलिए फेंकते हैं क्योंकि जो ये पक्षी पीछे ट्रें ट्रें कर रहे हैं, नहीं तो ये जो है वो धान के दानों को चुग जाते हैं, तो इसलिए इसको ढक रहे थे हम जो है गोबर से, मैल से। तो चाचू बोरू लेके आ रहे थे और मैं और चाची बिखेर रहे थे यहाँ पे मैल। और पापा जो धान पापा ने की मतलब रावड़े के लिए फेंके उसको मिक्स कर रहे थे मिट्टी के साथ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे गोबर फेंकना स्टार्ट किया और पापा को आया था गाड़ी का फेरा, तो पापा चले गए थे घर और हम तीनों ने फटाफट से फेंका। इसके बाद फिर यहाँ पे एक अंकल आए, उन्होंने वो लेके आए थे कैल्शियम, जो प्लम्स के जैसी होती है, प्लम्स जैसे होते हैं वैसी होती है वो। और फिर हम उनको खाने लग गए। मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे और बहुत यम्मी थी, मीठी भी थी खाने में। मैं खा के भी दिखाऊंगी आपको, देखो कैसी लाल लाल थी। और यहाँ पे देखो मैंने जैसे ही बाइट किया, वाह मज़ा ही आ गया यार। अंदर से लाल थी, इसको कैल्शियम बोलते हैं। थोड़ी सी इसका जो छिलका था बाहर से वो थोड़ा सा कड़वा और खट्टा था, बाकी बहुत मीठी थी। फिर उसके बाद हम फिर से बैठ गए थे खाने, जब चाचू चाची भी बैठे थे। मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। फिर उसके बाद लगे हम घास काटने, क्योंकि घास भी ले जाना था हमने भैंस के लिए। तो यहाँ पे हम घास काटने लग गए थे। हम कर रहे हैं आजकल धान वाली जो बीड़े हैं उनको साफ़ कर रहे हैं, तो जहाँ पे धान लगाते हैं उन वाले खेतों की। तो यहाँ पे मैं और चाची लग गए थे घास काटने और फटाफट से मैंने भी काटा और चाची ने भी काटा, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ गई थी। और यहाँ पे नीचे जो है चाचू जी भी काट रहे थे, वो पतरियाँ काट रहे थे। तो चाचू जी ने भी बांध लिया था अपनी गड्डी और मैंने ले जाने थे टोकरू दराटी वगैरह सब कुछ। और चाची ने रख दिया था छिक्की में घास थोड़ा सा परे। और यहाँ पे नीचे वो भी कर रहे थे काम, आया चाची भी आए हुए थे, वो रावड़ा दे रहे थे। यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, हमें अभी जाना था घर। और फिर हम फटाफट से हमने उठाया अपना भारी बोझा और फिर आ गए हम घर। शाम का टाइम था और मैं लग गई थी आज बनाने मोमो। मैं क्या, भोलू का बर्थडे है तो क्यों ना मोमो बनाए जाए। और फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी प्रेपरेशन करने और मैंने बहुत बड़ी आरी जो मैंने मतलब बेल ली थी गोल रोटी। फिर भोलू ने बोला कि इसको थोड़ा छोटे छोटे बना। फिर मैंने फटाफट से पनीर भी काट लिया था, वेजिस भी काट ली थी और पत्ता गोभी, हरी मिर्च और गार्लिक था और सब कुछ मैंने इसमें मिक्स किया। प्याज था और मसाले भी इसमें ऐड किए। और भोलू की फरमाइश से मैंने गरम मसाले भी डाले इसमें। और फिर उस भोलू की फरमाइश थी कि आज मोमो खाने हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं मोमो बना लेती हूँ। पहली बार आज मैं मोमो बना रही थी, मेरे को नहीं था ट्रस्ट इतना कि इतने अच्छे बन जाएंगे। फिर मैंने इसको सारे को मिक्स किया मसाले को और सारा सामान अपने पास रख दिया था। मोमोज़ के डब्बे भी मैंने मंगवा लिए थे, जो स्टीमर था वो मैंने मंगवा लिया था भोलू से, चाची जी के पास है, वो लेके आ गया था उसको। और फटाफट से मिक्स करने के बाद मैं लग गई फिर इसको बनाने। और लहसुन भी यहाँ पे मैं इसमें डाल रही थी, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर यहाँ पे मैं लग गई बनाने और मैंने सोचा मैं क्या, तू इसको लगा और मैं बनाती हूँ। फिर मैं मोमोज़ बनाने लग गई। और यहाँ पे देखो मेरे मोमोज़ बन के हो गए रेडी, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर और प्याज डाला है, जिसकी मैंने चटनी बनानी है। मोमोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं।